प्रेस विज्ञप्ति। गौतम बुद्ध नगर में 11,000 वोल्ट के तार से करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। बिजली विभाग की लापरवाही पर ग्रामीणों में भारी रोष। गौतम बुद्ध नगर दिनांक। गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूपुरा क्षेत्र में स्थित आछेपुर गांव में आज एक हृदय विदारक घटना हुई, जहां 21 वर्षीय युवक मनीष की 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन बिजली के तार से करंट लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। इस दुखद हादसे से पूरे गांव में मातम और आक्रोश का माहौल है। घटना का विवरण। ये दर्दनाक हादसा आज दोपहर में उस समय हुआ जब मनीष अपने खेत की ओर जा रहा था। गांव के बीच से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के जर्जर और ढीले तार की चपेट में आने से उसे भीषण करंट लगा। घटना के तुरंत बाद उसे बचाने के लिए ग्रामीण मौके पर पहुंचे और किसी तरह बिजली आपूर्ति बंद करवाई गई। मनीष को आनन फानन में पास के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार और ग्रामीणों में आक्रोश। मनीष की असामयिक मृत्यु से उसके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उनके माता पिता और अन्य परिजन गहरे सदमे में हैं। परिवार ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वे इस हादसे के सदमे से उबर नहीं पा रहे हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों में बिजली विभाग के प्रति गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर घोर लापरवाही का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गांव में लगे बिजली के तार बहुत पुराने, ढीले और जर्जर हो चुके हैं। वे कई बार इस संबंध में शिकायत कर चुके थे और इन तारों को बदलने की मांग कर रहे थे, लेकिन विभाग ने उनकी मांगों को लगातार नजरअंदाज किया। उन्होंने ये भी बताया कि इन खतरनाक तारों के नीचे कोई सुरक्षा जाल या जाली भी नहीं लगाई गई है, जिससे ये खतरा और भी बढ़ गया था। मांग और भविष्य की रणनीति। ग्रामीणों ने इस मामले की गहन जांच की मांग की है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया और पुराने तारों को नहीं बदला गया तो वे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि ये केवल एक दुर्घटना नहीं है, बल्कि ये बिजली विभाग की लापरवाही का सीधा नतीजा है। इस घटना के संबंध में अभी तक बिजली विभाग के किसी भी अधिकारी ने कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। स्थानीय प्रशासन ने गांव में शांति बनाए रखने और मामले की जांच करने का आश्वासन दिया है। नमस्कार, गौतम बुद्ध नगर आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24 जीके और मैं आपके साथ गुलशन जायसवाल। आज हम मौजूद हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के रबूपुरा क्षेत्र के कस्बे के पास गांव आछेपुर पड़ता है, जहां पर एक दर्दनाक घटना निकल के सामने आई है। और घटना क्या है कि 11,000 की लाइन इस गांव के अंदर फैली हुई है और 11,000 के नंगे तार हैं पूरे। उसके नीचे कोई जाल नहीं है जो सपोर्ट होती है 11,000 के रोकने के लिए। अगर तार बाय द वे टूट जाता है तो उस जाल के ऊपर गिर जाता है और हादसा बहुत कम ही के साथ में होते हैं। लेकिन यहाँ पूरे नंगे तार 11,000 के, जिसमें करंट नहीं सीधा मौत दौड़ती है उन तारों के अंदर। और यहाँ एक 21 वर्षीय मनीष की दर्दनाक मौके पर मृत्यु हो जाती है और यहाँ पूरा गांव इस वक्त शोक में डूबा हुआ है। गांव के सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। आइए बात करते हैं कि आखिर ये घटना किस तरीका से हुई है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनिल चौधरी। क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ गांव आछेपुर में बहुत बड़ी दर्दनाक घटना हुई है और 11,000 की लाइन से करंट लगने से यहाँ उस लड़के की मौके पर ही डेथ हो जाती है। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, इस बच्चे से भी पहले 2 कैजुअल्टी और हो चुकी हैं और जब 2 कैजुअल्टी हुई थी और 2-3 भैंस भी इसकी चपेट में आई हैं, तो हमने मुख्य अभियंता सेक्टर 16 में बैठते हैं, हरीश बंसल साहब थे। 3 बार हमारी मीटिंग हुई, 3 बार घेराव किया। रिसीविंग हमारे पास है कि 11,000 के लाइन जो आपकी है उसे आप हटाइए, गाँव में केबल लाइन कराइए। और उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं। और ये जो मतलब बिल्कुल जो बिजली विभाग का बहुत बड़ा इस एक तरीक़ा से किसान को, मजदूर को लूटने का काम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार इनका इतना है कि आए दिन बिल पे बिल, लेकिन कोई नहीं हुआ। और हमने कहा था चीफ साहब से, अगर गांव में कोई भी कैजुअल्टी हुई तो उसका जिम्मेदार यूपीपीसीएल होगा, आपकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन उसके बाद में भी ये लगभग फरवरी मार्च की बात है, जब लास्ट बार हम मिले थे, आश्वासन दिया था कि मैं सर्वे करा के पूरे लाइन बिल उसका बजट बना के भेज रहा हूँ, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है कि बार बार जो अधिकारी के पास में कंप्लेंट करने के बाद में, वार्ता करने के बाद में भी आज तक बिजली विभाग के कानों पर जू नहीं चली है। ये
और देखिए हमारे साथ में गांव आछेपुर से जो जहां पर पहुंचे हैं ओएसडी साहब, जहां जो बिजली की बहुत बड़ी जो करंट लगने से और एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था गांव आछेपुर में, वहीं ओएसडी साहब पहुंचे हैं और गांव के बीच में आइए बात करते हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आज यहाँ बहुत बड़ा बिजली विभाग की तरफ से गांव वालों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। उस लापरवाही के चलते हुए लगातार गांव में हादसे लगातार होते चले आ रहे हैं, लेकिन हमने कई बार एप्लीकेशन भी दी लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला। ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे गांव में 11,000 की लाइन जा रही है, जबकि सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि बाहर एक ट्रांसफार्मर हो गांव से बाहर, और गांव के अंदर एबीसी केबल हो, जिससे कभी कोई खतरे की बात नहीं रहती है। और यहाँ तो हम प्रत्येक गांव में वही देख रहे हैं स्थिति, जबकि ये शुरू में ही जब लाइनें बन रही थी तो थोड़ा सा इसका विरोध होना चाहिए था ताकि ट्रांसफार्मर बाहर हो। अब हर गांव में 11,000 लोगों के घरों से होके जा रही, तो एक्सीडेंट जाहिर सी बात है कि कोई नींद में है, कोई कैसे है कैसे नहीं है, एक्सीडेंट होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो अभी हमारा जो प्रपोजल है, अभी 700 करोड़ मॉडर्नाइजेशन में पास हुआ है, उसके तहत ये सारे काम होने हैं। जितनी 11,000 की लाइनें हैं ये सब गांव से बाहर हो जाएंगी, बाहर एक ट्रांसफार्मर लगेगा। लेकिन जेवर क्षेत्र में जितने भी गांव आते हैं, जहां प्रधानी को निरस्त करने के बाद में प्राधिकरण ने अपने अंडर में लिए हैं, लगातार इन गांवों की मांग यही चली आ रही है कि इन गांवों में जो 11,000 की लाइन उतरने के बाद में एबीसी की लाइन डलनी चाहिए। लेकिन लगातार इन गाँव वालों की लगातार गुहार है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा काम नहीं हुआ है। जबकि पूरे गांव में 11,000 की जो लाइन दौड़ रही है, उसके नीचे एक सपोर्ट होती है, एक जाल होता है। वो जाल भी टूट के गिर गया होगा, कभी लगाया होगा आपने, लेकिन आज तक पूरे गांव में कई ऐसे गांव हैं जिन गांवों में जाल नहीं है और सीधी जो 11,000 की लाइन दौड़ती है। नहीं, वही तो कहना चाह रहे हैं कि अभी जितने काम होने हैं कि अब लाइनें पहले की बनी हैं, कुछ मेंटेन हुई हैं, कुछ जगह तार भी बदले जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खतरा रहता है अभी जैसे आज का जो एक्सीडेंट हुआ है, इसमें कहीं तार नहीं टूटा है, ना कोई ऐसी घटना हुई, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से तो करंट की चपेट में आया होगा। ठीक है, इस वजह से इन 11,000 लाइनों को बाहर करना अति आवश्यक है, जिसका प्रपोजल हम भेज रहे हैं। और बड़ा हादसा हुआ है बिजली की चपेट में, जो एक 21 वर्षीय जो मनीष की मौके पे मृत्यु होगी और यहाँ आनंद फानंद में उसको अस्पताल लेके पहुँचे। तो क्या कुछ कहना चाहोगे, जरा हादसे के बारे में बताओगे? मैं भानु यूनियन से राष्ट्र प्रवक्ता आनंद दरोगा जी मुझे कहते हैं, बहुत ही घोर लापरवाही। ठीक है, उसको हम आज भी कहेंगे 11,000 की लाइन है, ना तो उसके नीचे कोई सपोर्ट है। और मैं पहले भी कितनी बार लिखित में हम दे चुके हैं, कोई एक्शन नहीं होता है, कोई एक्शन नहीं होता। जिसके दिल से लगती है उसको पता चलता है, आज उसका बाप पागल हो रहा है। जो करे इस पर पहले ही गौर करी जाती। जेई हैं, एसडीओ है, एक्शन है, किसके पास में हम नहीं गए, किसके पास में हमने सूचना नहीं दी, हमने एक भी अधिकारी नहीं छोड़ा, लेकिन कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। कहीं और लाइन टूट कर गिर जाती है। पहले कितनी भैंस मर गई कि तीसरा चौथा लड़का है, यो कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। हम इसको आज फाइनल करेंगे, इधर हो या उधर हो, हम हटेंगे नहीं, ना ही डेड बॉडी को कहीं ले जाएंगे। यहाँ मास्टर जी, क्या कुछ कहा हुआ आज आपके गांव आछेपुर में बिजली की चपेट में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, जो कि गांव पूरा इकट्ठा हुआ है और पूरा गांव शोक में डूबा हुआ है। इस वक्त पूरा परिवार भी उनका शोक में डूबा हुआ है। भाई साहब, लिखा परदेस किस्मत में वतन को याद क्या करना, बेदर्द हाकिम हो जहां वहां पर याद क्या करना। हम इन हाकिमों से बार बार अनुरोध कर चुके हैं, प्रार्थना कर चुके हैं, ज्ञापन दे चुके हैं, और ये लंबे समय से प्रक्रिया चल रही है, लेकिन ये बेदर्द हाकिम ने हमारी सुनते हैं। 11,000 की लाइन को उतारते हैं, 3-4 भैंस मर गई हैं, 2 भैंसा मर गए हैं, 2-3 लड़के मर गए हैं, और ये बड़ा हादसा ये हो गया। ऐसे कई हादसा हुए हैं, और जब मोर पक्षी वगैरह आते हैं गाँव में वो मर जाते हैं। अब श्राद्ध में कौओं को भोजन कराया जाए, कोई भी नहीं है हमारे गांव में। ये लाइन इतनी खतरनाक है, रोज पक्षी मरते रहते हैं, रोज बच्चे मरते रहते हैं, ये खतरे की घंटी है। तो हम चाहते हैं कि इसको अविलंब तुरंत उतारा जाए और यहाँ केबल कनेक्शन पूरे गांव में डाला जाए, और जो ये लड़का मरा है इसकी भरपाई की जाए। ये पोस्टमार्टम भी नहीं करा रहे हैं, बहुत गरीब आदमी है, रात का मरा हुआ बालक है, डेड बॉडी खराब होने लगी है और ख़राब हो जाएगी।
तो इसलिए वो कहते हैं कि हम पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि बिना पोस्टमार्टम के इस बच्चे को बिजली विभाग की ओर से उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे इस गरीब परिवार को कुछ सुविधा मिल सके, कुछ सहायता मिल सके। और इससे बड़ा घटना हो भी नहीं सकती है। और अगर इसको उतारने में जरा भी देर हुई तो और भी हमारे इस तरह के नौजवान कितने मारे जाएंगे और हम अनाथ हो जाएंगे। जिसका बच्चा मर जाता है उसका पिड़ई हो जाती है, समझो। ये पिड़ई हो गई उस बाप के लिए, जो गरीब बाप रो रहा है अपने बेटे के लिए, पागल हो रहा है, ये समझो उसका सब कुछ नष्ट हो गया है। तो इससे बड़ा हादसा कोई नहीं होगा। हम चाहते हैं अविलंब तुरंत ही ये 11,000 की लाइन हटाई जाए और पीड़ित परिवार को उच्च सहायता दी जाए। क्या गुजरती है जब उसका बराबर का भाई यहाँ दर्दनाक हादसे में चला जाता है। तो बात करते हैं जी, क्या कुछ कहना चाहोगे आप अपने भाई के बारे में, जरा बताओगे जरा किस हिसाब से यहाँ हादसा हुआ था। हम यहाँ पे थे नहीं। हम गया जी थे, गया जी हमारे पास फ़ोन गया, हम गया जी बिहार से आए हैं, पास फ़ोन गया था कि ऐसे ऐसे छोटे भाई को बिजली ने पकड़ लिया है। वैसे इतनी पता पड़ी हमको, इसके अलावा कुछ पता नहीं पड़ी। बाकी हमको यहाँ आने पे सारा कुछ मामला पता पड़ा है कि क्या मामला था क्या नहीं है। तो यहाँ पे हुई है गांव आछेपुर में जो बहुत बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ है। और यहाँ लगातार आपको बता दें कि जहाँ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है जेबर के अंदर, वहीं उस गांव जेबर के आसपास में जितने भी गांव आते हैं वहाँ कुछ गांवों में 11,000 की लाइन नंगे तार खींचे हुए हैं। और जहां पे आपको बता दें कि आए दिन इस गांव में लगातार हादसे होते चले आए हैं, लेकिन इन्होंने अपनी गुहार शासन प्रशासन को भी काफ़ी दी है। लेकिन जहां इन्होंने गांव वालों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग की सरासर यहां लापरवाही देखने को मिल रही है। और यहां आपको बता दें कि जिस हिसाब से किसान संगठनों ने काफ़ी यहां प्रयास लगातार किया है और बिजली विभाग के खिलाफ धरना लगातार रघुपुरा बिजली घर पे आपको बता दें हमने कई बार कवरेज किए हैं। लगातार बिजली विभाग की यहाँ रघुपुरा बिजली घर पर धरने लगातार चले आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन सभी संगठनों ने यहाँ पे धरने दिए हैं, लेकिन बिजली विभाग के कोई कान पे जूं आज तक नहीं चली है। यहाँ जब बड़ा हादसा इन गांव में, आपको बता दें पिछली बार गांव अनमरगढ़ में भी बहुत बड़ा हादसा हुआ था। गांव मेहंदीपुर, मकनपुर, खादर और अनबरगढ़, आसमानपुर लगातार कई हादसे हुए हैं। तो इस क्षेत्र में लगातार बिजली से कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई यहाँ सुझाव नहीं हुआ है। तो बने रहिए टुडे न्यूज़ 24 जीके के साथ। लाइक करें, कमेंट करें, मैं आपके साथ। जैसा उठा लेते तुरंत, लेकिन लाइन में तुम्हारे भी चीप हो रहे हैं। नहीं चलिए वो तो हम देखते हैं। ठीक है, किसी बात को कहते हैं, आपसे भी कई शिकायतें की हैं हमने। एक तुम्हारे मीटर मतलब शिकायत तो तुम्हारी इतनी है बहुत ज्यादा। मीटर मालूम नहीं है, 5 मिनट से मीटर। चलिए तो शिकायत का इस समय वो एसडीओ साहब शिकायत तो आपकी बहुत है, यानी लेकिन समाधान कोई नहीं है। अब हम डेड बॉडी को तब ढूंढेंगे तब कोई समाधान हमें लिखित में मिलेगा आपकी तरफ से। गाँव को कहना यही है जी, अब आप ही सलाह दीजिए। देखिए इसका प्रपोजल तो इसके पहले गया है, क्या नहीं गया है, लेकिन हम जो है इसका प्रपोजल बनवा के भिजवा देंगे, पूरे गाँव का सर्वे करवा के, जो भी 11,000 का है। ठीक है, और ये मॉडर्नाइजेशन नोएडा में चल रहा है, उसमें सारे काम हो जाए। 700 करोड़ का प्रोजेक्ट आया है, जितने 11,000 की है। और 11,000 ये केबिल हो जाएगी, या प्रयास ये रहेगा कि हर गांव से निकाल के उसको बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा दिया जाए, पूरी केबिल से सप्लाई दे दिया जाए। ये बात था तो हम 1.5 साल से सुन रही नहीं सुनता है, लेकिन ये पास हो आपसे गया। पहले एसडीओ आए थे, वो भी यही आश्वासन एसडीओ आए थे, वो भी यही आश्वासन एक्शन कुलदीप हरीश वर्धन नहीं एक्शन थे कुलदीप शर्मा जी, राहुल शर्मा, उनका भी यही आश्वासन, आपके चीफ है उनका भी यही आश्वासन। लेकिन आश्वासन पर आश्वासन मिल रहे, होगा कब? देखिए काम तो स्टार्ट होना ही, ऐसा नहीं कि नहीं, उसका टेंडर भी हो गया है, प्रक्रिया काम की बात है, ठीक है, हम आपकी बात मान नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो उस समय ही विरोध आप लोगों को करना चाहिए था जिस समय बन रही थी। हमारे पास बाकी हम जब से आए हैं भी देखिए, इससे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। नहीं जो है वो बता रहे हैं। हम तो जब से आए 2 महीने से हर जेई को बोल रहे हैं, हर गांव का सर्वे कर करके हम एस्टिमेट बनवा रहे हैं। बाहर एक ट्रांसफार्मर लगे और अंदर केबीसी केबिल है, केबीसी केबिल, वो भी नंगा तार नहीं,
एक बाहर ट्रांसफार्मर लगेगा, 400 का लग जाए चाहे 250 का, बाकी आपकी 11,000 बाहर ही रहे। ये हमारा प्रपोजल है और हमने कई एस्टिमेट अभी बनाए हैं और सब जेई को बोल के अपना सब उसमें एक लाइन तो ऐसे जा रही है और फिर उस लाइन में से ऐसे एक लाइन गांव में निकली, त्रिकोण बना दिया उसमें मकान में। जबकि मकान भी था, मैंने मन भी किया, लेकिन विरोध करने पर भी वो लोग नहीं रुके। हम उस समय अपना 516 तो जेल में थे, अब ये लोग ऐप कर गए 5 साल। उसके पेड़ बड़े हो गए, लाइन टच हो रही है, पेड़ों के नीचे मेरे बच्चे खेलते हैं। अगर बिजली लाइन पेड़ में आती है तो बच्चे बाहर जाएंगे। तो मैं कहता हूँ उस घटना को मेरे को उस पेड़ों से मतलब उस मेरे हर जगह का सर्वे करके जो हम बताएं सिस्टम वैसे ही करवाएंगे। अभी 700 करोड़ रुपया पास भी हो गया, टेंडर भी हो गया मॉडर्नाइजेशन में और काम भी होगा। और लगातार हम चीफ साहब के राहुल शर्मा जी जो एक्शन है वो सुन ही नहीं, क्योंकि मुझ पर तो 250। उसके बाद हमने चीफ साहब का मैं ज्ञापन देकर घेराव किया सेक्टर 16 में, हरीश बंसल साहब। पहली मीटिंग हुई, उन्होंने आश्वासन 1 महीने का लिया, दूसरे महीने पर मीटिंग हुई, फिर 2 महीने का आश्वासन। गाँव में 11,000 की लाइन से कोई भी हादसा होगा तो जिम्मेदारी चीफ साहब आपकी होगी, हम आपको पकड़ेंगे। क्यों आए दिन दो लड़के पहले खत्म हो चुके, 5-7 बहस खत्म हो चुकी। आज ये जवान 20 साल का गया, जिसका घर उजड़ता है उसकी दिल पर। आप तो आएंगे जी हम करा रहे हैं, ये करा रहे हैं, ये चीफ साहब का भी था। आप तो हैं SDO हैं, लेकिन वो तो चीफ का पूरे काम को देखता है, डायरेक्ट मुख्यमंत्री का अटैचमेंट होती है, लेकिन वही हमारा बेवकूफ बनाते रहे। आज आप जो ये जिस भाषा को आप कह रहे हैं चीफ साहब मैं भेज रहा हूँ बना के, वही चीफ कहता था, जबकि उसकी एक फोन की ये चाहता तो 15 दिन में करा देता।